बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहिनी के साथ मैं हूँ मोहिनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। रमज़ान मुबारक की आमद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, लो कॉस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ा रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। मैंने 4 आलू लिए, उनको धोया, छीला, काटा। मैंने आलू को जूलियन शेप में काटा। उनको एक बोल में शिफ्ट किया। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, उनको भी स्लाइस किया, उसमें शामिल कर दिया। बारीक कटा हुआ धनिया शामिल किया। 4 से 5 जूलियन हरी मिर्चें शामिल की। 1½ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ से थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च पाउडर, 1½ टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1½ टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया को हाथ में लिया, मसला और इसमें शामिल कर दिया। अब मैं 1.5 कप बेसन का लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। लेकिन बेसन को मैंने एकदम से शामिल नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। पहले मैं 1 कप बेसन शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी लगाते हुए मिक्स करूँगी। अगेन मैं आधा कप बेसन लूँगी और फिर उसको मिक्स कर दूँगी। मेरे 5 से 6 टेबल स्पून पानी के लगे थे। इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को वेल कंबाइन करेंगे और 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करें। आलू के बैटर का एक पोर्शन हाथ में लें, लेकिन आपने इसको दबाते हुए कि गोले या टिक्की की शेप नहीं देनी, बल्कि जब मिक्सचर को हाथ में ले तो सेंटर से हल्के हाथ से दबाएं ताकि इसके लच्छे भी बरकरार रहें और ये आपस में वेल कंबाइन भी हो जाएं, जुड़ जाएं। फिर इनको कढ़ाई में डालें। 3 मिनट गुजरने के बाद इनकी साइड चेंज करें। इस तरह इनकी साइड 2 से 3 बार चेंज करें और क्रिस्पी गोल्डन पकौड़े रेडी कर लें। वो भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है आलू के लच्छा पकौड़े। ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनते हैं। रमज़ान में तो इफ्तारी की जान होते हैं। जब पकौड़े क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो इनको निकाल लें। ये देखें माशाल्लाह से लच्छा पकौड़ा कितने ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं और कितने ही ज़बरदस्त इनके लच्छे रेडी हुए हैं। अब मैं इनको निकालूंगी, डिश आउट करूंगी, सर्व करूंगी। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। अब मैं चलती हूँ अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। प्लेट भर के बनाए मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा, वो भी सिर्फ 100 रुपये में। ये बहुत ही लो कॉस्ट और ज़बरदस्त रेसिपी है। अक्सर हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो बोनलेस चिकन मंगवाते हैं और उनके साथ विंग्स वगैरह अलग से आ जाते हैं। अब इन विंग्स को ज़ाया मत करें, बल्कि इससे बनाए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। मैं आगे चलकर विंग्स से मज़ीद आपको बहुत ही लो कॉस्ट और अच्छी रेसिपी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये मेरे पास आधा किलो विंग्स है जिनको मैं धो लिया और निचोड़ लिया। फिर एक बाउल में शिफ्ट किया। 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस में कटे हुए शामिल किए। फिर मैंने जूनियर कटी में 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल की। बेहतरीन फ्लेवर टेस्ट के लिए हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर शामिल किया। फिर मैंने इसमें 1½ टीस्पून नमक शामिल किया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। अब मैं शामिल करूँगी इसमें पकौड़ों के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट यानी कि कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। अब मैं 1 कप भर के बेसन का लूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी लगाती जाऊँगी और इस बैटर को मिक्स करती जाऊँगी। मुझे बेसन थोड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने अगेन आधा कप बेसन लिया और इसमें शामिल कर दिया और अगेन थोड़ा सा पानी लगाते हुए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लो कॉस्ट रेसिपी आपके लिए हाजिर है। रमज़ान मुबारक में खुद खाएं या मेहमानों को सर्व करें या फिर इफ्तार करवाएं। लोग भी खुश, जेब भी खुश। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करें। बिल्कुल 1 से 1.5 इंच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ हमने पकौड़ों को फ्राई करना बल्कि इनको अंदर तक गलाना है, पकाना है। अब एक एक विंग को उठाते जाएं और कढ़ाई में डालते जाएं। 3 से 4 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करें। इस तरह अगेन एंड अगेन इसकी साइड चेंज करते रहें, इसको फ्राई करते रहें, पकाते रहें। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको गले में फ्राई होने में। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी गोल्डन हो जाए और अंदर से मुकम्मल तौर पर गल जाएँ तो इसको निकालें। ये देखिए माशाल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी से विंग्स पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, सर्व करूँगी इमली और खुबानी की चटनियों के साथ। पिछले हफ्ते मैंने ये चटनी रेसिपीज़ आपसे शेयर की थी, डिटेल में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी टेंडर अंदर तक पका हुआ गला हुआ चिकन पकौड़ा रेडी है।
बनाएं और खाएं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।